हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सेकेंड फेज का एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। और इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए उससे आगे देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। उससे आगे देखते हैं 101। यहां देखिए, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8,400 रुपए और 8,652 रुपए है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए रेट पूछा जा रहा है। यहाँ पे रेट पूछा जा रहा है 2 वर्षों के लिए। यहाँ पे पूछा रहा है उसी राशि का साधारण ब्याज कितना है 8,400 और उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पर 8,652 रुपए है। तो यहाँ पर रेट पूछा जा रहा है। तो आइए आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन लगाने में। यहाँ देखिए ट्रिक क्या है। आर बराबर रेट निकालने के लिए ट्रिक है, जब दोनों ब्याज दिए हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बटा में क्या होगा 1/2 सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का आधा भाग कर दीजिए सिंपल इंटरेस्ट से आधे का। तो आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 8,652 रुपए दिया है। और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पे 8,400 दिया है। तो 8,400 रुपए दिया है। अब यहाँ पे क्या है, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट 8,652, तो 8,652 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 8,400 बटा सिंपल इंटरेस्ट का आधा। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 8,400, इसका आधा कर लेंगे, 2 भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 2 दूनी 2 चौका 8 और यहाँ पे आएगा 2, मतलब यहाँ पे देखिए 4,200 आएगा। कितना है 4,200, क्योंकि टोटल दिया 8,400, इसका आधा कितना होगा क्योंकि यहाँ पे आधा कह रहा है। तो यहाँ पे आधा कर लीजिए, क्या आता है रेट आता है। क्या आता है रेट। अब यहाँ पे देखिए घटाएंगे, इसमें यहाँ घटाएंगे देखिए 2 में से 0 गया 2 आएगा और यहाँ 5 में से 0 गया 5 आएगा और यहाँ पे देखिए 6 में से 4 गया 2 आएगा, 8 में से 8 गया 0। यहाँ पे 252 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4,200। यहाँ पे देखिए प्रतिशत में ये प्रतिशत रेट में प्रतिशत में आता है, तो यहाँ पे 100 गुणा कर लीजिए। 100 गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रतिशत में लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा नीचे बचा है 42 और ऊपर बचा है कितना 252। यहाँ कितना बचा है 252 और नीचे बचा है कितना 42 बचा है, तो 42। अब देखिए कितने यहाँ पे कितनी बार जाएगा भाग देंगे तो यहाँ देखिए 4 बचे 20, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25, 6 बार जाएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। और यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 6% आ गया। तो दोस्तों देखिए कितना सिंपल हो गया। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए रेट आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो 6%, तो 6% ये किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना दिया है 510 रुपए दिया है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है उसी राशि पर, और यहाँ पे उसका रेट भी वही दिया है 12.5% की रेट पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए दिया है। तो आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
यहाँ पे हमें क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए रेट कितना दिया है, आर बराबर यहाँ पे दिया है 12.5%। कितना दिया है, 12.5%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/2। 25/2% लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही 12.5% है। और यहाँ देखिए टाइम टी दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है। और इसी राशि पे, इसी समान अवधि, इसी दर पर, इसी इतने ही समय के लिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है हमें, कितना दिया है, 510 रुपए दिया है, 510 रुपए। और यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम फ्रैक्शनल बदलेंगे तो 1/100, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे 1/100 से गुणा होगा। 1/100 से गुणा करने के बाद कितना आएगा, गुणे 1/100, प्रतिशत मतलब 1/100 गुणा होता है। यहाँ 25 चौका 100, यहाँ पे 4 आ गया, 4 दूनी 8। यहाँ पे 1 कितना आ गया, 8 आ गया। 8 हमारा मूलधन है, 8 हमारा मूलधन है। और ये क्या है, ब्याज है। जोड़ लीजिए, यहाँ पे आएगा 9 कितना आएगा, 8। 9 हमारा मिश्रधन आ गया और 8 हमारा क्या है, मूलधन है। दिख रहा है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, 2 वर्ष के निकाल लेते हैं। तो 9/8, 9/8 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा, 9 9 81, और यहाँ पे 8 64 आ गया। 64 हमारा मूलधन और ये मिश्रधन आया है। अगर इसमें मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या आएगा, ब्याज आता है। तो घटा दीजिए इसमें से। अब यहाँ देखिए 11 में से 4 गया तो 7 4 11, 7 बचेगा। और यहाँ पे बचा है कितना, 7, 7 में 6 गया, 1 बचा, 17 आ गया। तो हमारा ब्याज कितना आ गया, 17 आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज 17 आ गया। लेकिन हमारा रियल में ब्याज कितना दिया है, रियल में ब्याज दिया है हमारा यहाँ पे 510 रुपए दिया है। यहाँ पे 510 रुपए, 510 रुपए कितने का गुणा करेंगे तो 510 आएगा। यहाँ पे 17 3 30 का गुणा करने के बाद, 30 का इसमें गुणा करने के बाद कितना आएगा, 510। जब यहाँ पे इसमें 30 का गुणा करने के बाद रियल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, तो यहाँ पे मूलधन में भी 30 का गुणा करना पड़ेगा, तभी हमारा मूलधन आएगा। इसमें भी 30 का गुणा कर दीजिए, गुणे 30। तो गुणा करेंगे 30 का इसमें, यहाँ देखिए इसमें भी 30 का गुणा करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे गुणे 30। तो यहाँ पे 3 से गुणा करके 0 बढ़ा दीजिए। 3 चौक 12 की 2 और 3 छक 18 1 19 और 1 0। यहाँ पे हमारा मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया, 1920 रुपए। तो जब यहाँ पे हमारा मूलधन पता है, रेट पता है, टाइम पता है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन का आरटी प्रतिशत। मूलधन कितना है, यहाँ पे 1920 रुपए है। इसका आरटी प्रतिशत निकाल लीजिए। आर कितना है, आर यहाँ पे देखिए, आर यहाँ पे है 12.5% है, और यहाँ पे 2, उसमें 2 गुणा कर लीजिए। तो 12.5 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। मतलब 12.5% गुणे 2। यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 को हो जाएगा। प्रतिशत हटाने मतलब नहीं है, आप 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 जीरो नहीं है, तो 2 जीरो नहीं है तो यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे बटा 100 कर लीजिए। यहाँ प्रतिशत हटा के बटा 100 कर लीजिए। 2 गुणा करने के बाद यहाँ पे क्या है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे, देखिए 12.5 में 2 गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 25 का गुणा कर दीजिए। 1920 में 25 का गुणा करेंगे, देखिए कितना आता है, 1920 गुणे 25। यहाँ पे आएगा 4800। कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4000, कितना आता है, सॉरी यहाँ पे आएगा 48,000 आएगा, 48,000। तो बटा यहाँ पे क्या करना है, 100 करना है। यहाँ देखिए 100 करेंगे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा कितना, 480 रुपए। कितना आएगा, 480 रुपए। तो 480 रुपए देखिए कितना आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं इस तरह से। तो 480 किस ऑप्शन में है, 480 पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से यहाँ देखिए रेट को हमने फ्रैक्शनल बदला, कितना आया, 1/8 आया।
1/8 में मूलधन है, एक ब्याज है, दोनों जोड़ेंगे तो ये मिश्र धन आएगा और नीचे ब्याज आएगा। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद कितना है 81/64 आया। तो यहाँ पे 81 हमारा मिश्र धन है और ये मूलधन है। तो मिश्र धन में मूलधन घटाते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 17 है, लेकिन रियल में कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया है 510। ये इसीलिए दिया था कि आप मूलधन निकाल लें, इसीलिए ये दिया था। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, यहाँ से मूलधन आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 17 है लेकिन रियल में 510 है, तो 30 का गुणा करने के बाद यहाँ पे 510 आएगा। तो मूलधन में भी 30 का गुणा करेंगे तो मूलधन आ गया। जब मूलधन आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सब कुछ दिया ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर दीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना 480 रुपए। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है। जब सिंपल इंटरेस्ट देता है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहता है तो और आसान हो जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 5250। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 5250 दिया है रुपए। और यहाँ पे देखिए रेट दिया है R बराबर 5%। कितना दिया है 5% दिया है। और टाइम कितना दिया है, टाइम देखिए 3 वर्ष दिया है। T यहाँ पे 3 वर्ष दिया है। अब यहाँ पे मूलधन नहीं मालूम है, मूलधन हम क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं। मूलधन यहाँ पे हम मान लेते हैं P, दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखिए हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए कितना आसानी से इसको निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आसानी से निकलेगा, पहले यहाँ पे 1 वर्ष का आप ये निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। ये 3 वर्ष का है, 3 से भाग देंगे तो 1 वर्ष का आएगा। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 के 3, यहाँ पे 2 बचेगा, 22 हो गया। 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 सते 21। अब यहाँ पे बचा 1, 22 में से 21 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 15 हो गया। 3 बचे 15 और 1 0, मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 1750 रुपए। कितना आ गया 1750 रुपए। तो दोस्तों पहले वर्ष का साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं मूलधन कितना दिया है P दिया है। P का पहले वर्ष का ब्याज यहाँ देखिए रेट कितना दिया है 5%। तो 5% इसका निकालेंगे तो पहले वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया 1750, यहाँ पे आएगा 1750 रुपए आएगा। कितना आएगा 1750 आएगा। पहले वर्ष का ब्याज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे वर्ष पे ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष पे ब्याज मिलता है, यहाँ इस पे ब्याज भी मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा 5% मिलेगा। देखिए प्रश्न हटाने के लिए यहाँ बटा 100 होता है, तो 100 बटा करेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि 2 0 है नहीं इसको कैंसिल करने के लिए। तो 2 अंक बाद गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ गुणा करिए 5 0 0 और 5 पचे 25 की 5 हाथ लगा 2, फिर 5 सते 35 2 37 हाथ लगा 3, 5 के 5 5 3 8। अब यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। कितना आ गया यहाँ 87.50। ये 2 वर्ष के लिए हो गया। तीसरे वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका 5% निकालेंगे, तो 5% इसका निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए। अब यहाँ पे गुणा करने के बाद फिर यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा। 2 अंक यहाँ पे 1 अंक है, 3 अंक बाद हो जाएगा। यहाँ गुणा करिए देखिए कितना आता है। गुणा करने के बाद गुणा करेंगे
तो यहाँ पे 5 शून्य शून्य आएगा, 5 पचे 25 की 5 आएगा, हाथ लगा 2, तो 5 7 35, 35 2 37, 37 की 7 हाथ लगा 2, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 8 40, 40 2 42, 42 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 42 कितना आया है, 42 7 50, 3 अंक बाद दशमलव, क्योंकि यहाँ पहले से है, यहाँ पे 2 अंक, सॉरी यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पे 2 अंक पहले है और ये 100 भाग देंगे तो 4 अंक बाद आएगा, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आएगा दशमलव, 4.2750 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशियो मेथड से हमने निकाला है, तो यहाँ पे तीसरे वर्ष के लिए क्या होता है, यहाँ पहले वर्ष के लिए ये होता है, दूसरे वर्ष के लिए ये होता है, तीसरे वर्ष के लिए ये होता है, तीसरे वर्ष 3 3 1, यहाँ गुणा करेंगे 3 का और यहाँ पे भी गुणा करेंगे 3 का और यहाँ पे गुणा करेंगे 1 का, गुणा करके जोड़ लीजिए, यहाँ पे गुणा करेंगे 3 शून्य शून्य और 3 पचे 15 और 3 सते 21, 21 से 22, 22 की 2 हाथ लगा 2, 3 के 3 2 5, यहाँ पे आ गया 5250, 5250। इसके बाद प्लस यहाँ पे करेंगे, देखिए 3 शून्य शून्य, ये शून्य का मतलब नहीं है, तो यहाँ पे इससे गुणा कर लीजिए, 3 पचे 15, 15 की 5 हाथ लगा 1 दशमलव, यहाँ पे 3 सते 21 1 22 और 3 8 24, 24 2 26, यहाँ कितना आ गया 262.5 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा 4.275, 0 हटा दीजिए 275, अब जोड़ लीजिए इसमें, देखिए दशमलव यहाँ लगाएंगे, दशमलव के इधर पहले जोड़ लीजिए, यहाँ देखिए 5 आएगा और यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ देखिए 5 और 2 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ दशमलव बाद यहाँ पे 4 है और 2 है, 4 2 6 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। अब दूसरा अंक जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 6 और 5, 11 की 1 हाथ लगा 1, और तीसरा अंक जोड़ेंगे, यहाँ 2 2 4 1 5 और यहाँ पे आएगा 5, यहाँ देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 5516.775, यहाँ पे 5516.775 आ गया। यहाँ पे देखिए 5516 किस ऑप्शन में दिया है, 5516, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में आपका दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिया है 8 8 दिया है, जबकि हमारे में कितना है 7 7 आया, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे इतना चलता है, यहाँ पे 5516.88 मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए 8 8 मान लीजिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे आपको मूलधन भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मूलधन हमने ऐसे ही मान लिया, तो मूलधन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इस तरह से आप आसानी से इसको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आया, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मिता ने 15% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 75,000 रुपए ऋण लिया। यहाँ देखिए 15% की वार्षिक दर पर जो है 75,000 ऋण लेती है, उधार लेती है। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दिया है, हिसाब से दे दिया। 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगी। यहाँ देखिए लाभ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, लाभ पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पे लेती है वो, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे देती है अपने फ्रेंड को, उससे लाभ कमाएगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट से कम होता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में क्या है, अंतर निकाल लीजिए। दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो दोनों का अंतर निकालने का एक फार्मूला है, यहाँ देखिए यहाँ पे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, यहाँ पे कितने वर्ष के लिए देता है, रेट के जो है स्मिता 15% साधारण वार्षिक दर पर 75,000 ऋण लिया और उसने मित्र को ठीक उसी समय दे दिया, लेकिन 2 साल के लिए।
यहाँ पे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या ट्रिक है, आर स्क्वायर और यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे प्लस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, प्लस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर यहाँ पे दशमलव आर स्क्वायर आएगा। यहाँ दोनों का अंतर आता है, क्या आता है, दोनों का अंतर। यहाँ पे आर स्क्वायर तो दिया है, वो आर तो हमें दिया है 15% दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लीजिए। तो यहाँ पे दोनों का अंतर आता है, यहाँ पे आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे आएगा दशमलव 15 का स्क्वायर, 15 15 में 225 होता है, कितना होता है, 225 होता है। तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे दशमलव आएगा, 2 अंक तक यहाँ पे लिखते हैं, फिर जो तीसरा अंक आता है इस पे लिखते हैं, तीसरा अंक क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 आएगा, ओ सॉरी 225 है ना, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ देखिए ये प्रतिशत होता है, यहाँ पे क्या है, दोनों का अंतर है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। यहाँ पे अंतर पूछ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अंतर जितना आएगा वही उसको क्या होगा, लाभ होगा। किसको लाभ होगा, स्मिता को लाभ होगा। यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2.25%। ये मूलधन का इतना प्रतिशत आया, तो मूलधन कितना दिया है इसमें, 75,000 रुपए दिया है, 75,000 रुपए, 75,000 रुपए उधार लेती है तो यही मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन का 2.25% निकाल लीजिए, यही क्या है, स्मिता का लाभ, यही क्या है, स्मिता का लाभ है। यहाँ निकालेंगे 75,000 का निकालेंगे 2.25%, प्रतिशत मतलब 1/100, तो 100 होगा तो मतलब यहाँ पे 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करके देखिए 750 गुणे 2.25, यहाँ पे आएगा 1687.5, 1687.5 रुपए। उसको कितना लाभ होगा, 1687.5 रुपए का लाभ। तो आप देखिए कितना आसान है इस तरह से निकालना। जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो यहाँ पे क्या करिए, इस तरह से निकालिए। सॉरी यहाँ पे 2 साल के लिए, हाँ सही है, 2 साल के लिए सही है, 3 साल के लिए मैं सोचा 3 साल के लिए पूछ लिया, लेकिन यहाँ 2 साल के लिए यही होता है। जब भी अंतर पूछे तो यहाँ पे यही वाला आप ट्रिक लगाएंगे, ये वाला ट्रिक याद रखिएगा। ये वाला तो कई बार हम बता चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का अंतर, इससे बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। 3 साल के लिए भी है, उससे भी 3 साल के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 2 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष के लिए ऐसे। आप देखिए 1687.5 रुपए किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन नहीं, ये डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन में दिया है 1687.5, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपए उधार लिए और उसी दिन यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर और समान समय के लिए उधार दी। उसे कितनी हानि या लाभ होगा, तो उसे कितना हानि या लाभ होगा, अभी हमने देखा लाभ ही होगा, उसको लाभ ही होगा। और यहाँ पे 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है, तो इसी सेम टू सेम ऐसे ही है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको यहाँ तक रहने दीजिए, यहाँ तक रहने देंगे और आगे इसके निकालते हैं। यहाँ देखिए मूलधन हमारा, यहाँ पे इसमें 75,000 था, इसमें मूलधन कितना है, मूलधन है 22,500, 22,500। अब यहाँ देखिए रेट यहाँ पे दूसरा है, रेट कितना दिया है, यहाँ पे 6% दिया है, 6% दिया है। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ पे देखिए 36 आएगा, दशमलव यहाँ पे आएगा क्या, 36 आएगा। अब देखिए बस यही तो करना है, अब इसमें तो कुछ आएगा नहीं। उसमें हम लोग 15 का स्क्वायर किए थे, 15 15 में 225 आया था, यहाँ दशमलव के बाद इतना आया था।
यहाँ पे क्या करिए, मूलधन का 0.36% निकाल लीजिए। 0.36% इसका निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निकालिए 22,500 रुपए, 22,500 रुपए यही है ना, हाँ। अब इसका निकाल लीजिए 0.36%, 0.36%। प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे 225 गुणे 0.36 कर दीजिए, देखिए कितना आता है। 225 गुणे 0.36, यहाँ पे 81 रुपए आता है। कितना आता है, 81 रुपए का उसको लाभ होगा। 81 रुपए का क्या होगा, उसको लाभ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 81 रुपए यही है। तो 81 रुपए लाभ किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, उसी रेट पर उसी समय के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रही है, तो यहाँ पे उसको लाभ ही होगा ना। यहाँ पे देखिए इसका गुणा करेंगे तो 81 रुपए लाभ होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आया, तो इस तरह से लगाइए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।